हारा हुआ मैच इंडिया की टीम ने ड्रॉ करवा दिया और बड़ी कमाल की इंडिया की जानब से बॉलिंग देखने को मिली। और जहां बॉर्डर गवास्कर सीरीज आज तीसरा मैच ड्रॉ हो गया है भारत और ऑस्ट्रेलिया के माबैन। ये भारत के फैंस के लिए बहुत जबरदस्त खबर है, ये बुरी खबर नहीं है। हमने आप गाबा टेस्ट वहीं पे खत्म हुआ जिसकी उम्मीद लग रही थी, ड्रॉ पर खत्म हुआ। ट्रेविस हेड इस मैच के हीरो हुए, अगर से ड्रॉ हुआ। और पैट कमिंस रोहित शर्मा की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आपने बात सुनी होगी। ऑफ कोर्स रोहित शर्मा एक हैप्पी कैप्टन थे और पैट कमिंस चाह रहे थे कि इस मैच का रिजल्ट आए उनकी फेवर के अंदर, क्योंकि काफी हद तक मैच में ग्रिप उनकी बनी रही थी। मगर मुझे लगता है कि जडेजा, आकाशदीप, केएल राहुल की बैटिंग को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने जबरदस्त किस्म की बैटिंग की, जिसकी वजह से फॉलो ऑन नहीं हुआ। क्योंकि फॉलो ऑन हो जाता तो कहानी थोड़ी डिफरेंट हो सकती थी टीम इंडिया के लिए। बट एट द एंड ऑफ द डे ऑफ कोर्स इट्स अ ड्रॉ, और ये ड्रॉ इंडिया के लिए एक बूस्टर हो सकता है। क्योंकि टीम इंडिया जो पर्थ के अंदर अपनी कामयाबी हासिल की, उसके बाद एडिलेड में बुरी हार हुई, ब्रिस्बेन में भी काफी फिसली नजर आई, मगर यहाँ पर एक ड्रॉ हुआ। और ये वो रिजल्ट है जो फिल वक्त रोहित शर्मा डे 4 में तो चाह रहे थे कि ये रिजल्ट आ जाए, लाइक ड्रॉ आ जाए, उनके लिए फेवर है। उनकी तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ ब्रिस्बेन में। ये टेस्ट मैच ड्रॉ होना हिंदुस्तान की टीम के लिए रास्ता बन रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए, जहां पे एक टाइम पे तो सब यही कह रहे थे कि हिंदुस्तान की टीम को कोई भी नहीं रोक सकेगा फाइनल खेलने से। लेकिन आपको पता है ये क्रिकेट कैसे रंग बदलती है, वो नजर आया। घंटा बजा ऑस्ट्रेलिया का, ये जो ऑस्ट्रेलिया वाले कल फुदक रहे थे कि जी इंडिया को तीसरा टेस्ट मैच भी हरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बेटा आज इंडिया ने कम से कम इस टेस्ट मैच को उतना तो ले आया ना कि ये टेस्ट मैच तो यहाँ तो इंडिया जीत जाएगा या इंडिया ये ड्रॉ कर देगा। इंडिया ये टेस्ट मैच हार नहीं सकता। मेरे घंटे का निकलो ना बाहर है, क्योंकि मैं 2 दिन 3 दिन गायब कर रहा हूँ, सबने जो है पेश करानी शुरू कर दी थी। लेकिन आज अगर मैच की बात करें तो इंडियन टीम ऑब्वियसली जब इंडिया ने अपनी बैटिंग का आगाज किया तो इंडिया ऐसे लग रहा था कि भाई आई थिंक आप यही चीज को जरा समझिए। जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे गौतम गंभीर को कि सेलिब्रेशन क्यों की, जरूरत नहीं थी इतनी सेलिब्रेशन करने की कि हम मैच थोड़ी जीत गए। आप समझे नहीं लॉजिक को। अगर उस टाइम के ऊपर फॉलो ऑन जो था उसको अवॉइड ना किया होता इंडिया ने, तो आपके सामने था जो अभी ऑस्ट्रेलिया का हाल हुआ, 89 के ऊपर 7 आउट हुए थे, ये इंडिया के भी हो सकते थे, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन थी ना और लीड इतनी थी, प्रेशर इंडिया के ऊपर होना था, तो विकेट गिरती तो इंडिया ऑल आउट भी हो सकता था, मैच ऑस्ट्रेलिया जीत सकता था। वो जो फॉलो ऑन को अवॉइड करवाया गया जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप की तरफ से, उससे क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करनी पड़ी। ऑस्ट्रेलिया नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों गावा टेस्ट आखिरकार ड्रॉ हुआ। इस ड्रॉ में भी टीम इंडिया की जीत है, क्योंकि कल तक ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया गावा टेस्ट को बुरी तरह से हार सकती है। लेकिन आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत टीम इंडिया ने फॉलो ऑन बचा लिया, जिसका परिणाम ये निकला कि ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी करने के लिए उतरना पड़ा। और जैसे ही ऑस्ट्रेलिया 5वें दिन बल्लेबाजी करने के लिए आया तो 89 रन पर उसने अपने 7 विकेट गंवा दिए। एक टाइम ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया इस मैच को भी जीत सकती है, क्योंकि टीम इंडिया को 274 रन का स्कोर मिला था चेस करने के लिए। लेकिन 89 रन पर जैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने पारी को डिक्लेयर किया तो दोबारा से फिर बारिश आ गई। जब दोबारा मैच शुरू हुआ तो मात्र 8 ही रन टीम इंडिया बना पाई। फिर दोबारा से मैच में फिर से बारिश शुरू हो गई, जिसका परिणाम ये निकला कि दोनों कप्तान ने आपस में बात कर इस मैच को ड्रॉ घोषित कर दिया। लेकिन यार इस ड्रॉ में भी टीम इंडिया की एक तरीके से जीत ही नजर आ रही है। आप पाकिस्तानी मीडिया का इस मैच पर रिएक्शन देखिए, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड में। एक टाइम ये लग रहा था कि इंडिया वन साइडेड ये मैच हार जाएगा। वहां पर इंडिया की टीम ने फाइट दिया ऑस्ट्रेलिया को, और एक बार फिर से गैबा में ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने जीतने नहीं दिया। जहां पर ऑस्ट्रेलिया का गुरूर होता था ना कि गैबा में जो है वो हमें कोई हरा नहीं सकता, गैबा में कोई हमसे बच के नहीं जा सकता, इंडिया ने इस बार फिर से गैबा टेस्ट मैच को ड्रॉ करवा दिया है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ये मैच जो है वो जीतने नहीं दिया। और ऑस्ट्रेलिया की टीम आपको मालूम है कि उन्होंने जो है वो डिक्लेयर किया था भाई, क्योंकि उन्हें जो है वो ये लग रहा था कि शायद वो जो है वो इंडिया को जल्दी आउट कर लें और ये मैच जीत जाएं। तो दूसरी बात यह है कि बारिश भी जो है वो ऊपर जो है वो आई हुई थी बहुत सारी, तो इस वजह से भी उन्होंने बोला कि शायद अगर इंडिया तेज खेलना शुरू हो गया तो आउट हम ना भी कर पाए तो बारिश हो जाएगी, बच ही जाएंगे, तो इसलिए हम जो है वो ये रिस्क जो है ले लेते हैं। उन्होंने इंडिया को बारी दे दी, लेकिन 8 रन अभी हुए थे भाई, तो बारिश आ गई और उसके बाद मैच दोबारा शुरू नहीं हो पाया। और ये मैच जो है वो इंडिया की टीम ड्रॉ करवाने में कामयाब हुई है। मेरी नजर में ये जीत तो नहीं है, लेकिन ये हार भी नहीं है। ये कोई घाटे का सौदा नहीं हुआ है इंडिया के लिए, ठीक है। इससे इंडिया को फायदा ही हुआ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को इससे नुकसान हो गया है। ऑस्ट्रेलिया को अगले सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे WTC के फाइनल के लिए,
लेकिन इंडिया कि ये मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा, और अगर ये मैच ड्रॉ होता है 5 मैचेस की इस लंबी सीरीज में, जो बहुत बुरा नहीं होगा भारत के लिए। बारिश ने हेल्प जरूर की, लेकिन उनके प्लेयर्स आकाशदीप, बुमराह, इन लोगों ने फाइट की, जडेजा ने फाइट की। अब इससे हुआ ये है कि जो होप्स है ना WTC फाइनल की, वो भी अलाइव है। हर टीम अपनी अपनी दौड़ में लगी हुई है, रेस में लगी हुई है कि किसी तरह जो है ना हम पहुंच जाएं। वहां से ऑस्ट्रेलिया कह रहा है हम पहुंच जाएं, वहां से श्रीलंका कहता है हम पहुंच जाए, साउथ अफ्रीका कोशिश करेगा वो पहुंच जाए, भारत है जो घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है, और कुदरत भी उनका साथ दे रही है, वो कोशिश कर रहा है हम पहुंच जाए। तो ये सारी चीज जो एक रेस है WTC की, ये भी अलाइव है और बड़ा खूबसूरत लम्हे में है। आखिरी चंदा दिन रह गए हैं, इस 15-20 दिन के अंदर पता लग जाएगा कि कौन सी वो 2 टीमें होंगी जो कि उस रेस की तरफ जाएंगी और वहां पहुंचने में, फाइनल खेलने में कामयाब होंगी, जो कि लॉर्ड्स में होगा। और यही हुआ। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया अगर 150 तक रन बनाती है, उसको कम से कम 25 ओवर खेलने पड़ेंगे। तो बहुत से लोगों ने कमेंट किया था नहीं ऑस्ट्रेलिया को 25 ओवर नहीं लगेंगे इस रन बनाने में। देखिए जब टेस्ट खेलते हैं और खासकर गाबा जैसी पिच होती है, उनकी तेज पिच मानी जाती है, गाबा उनकी तेज पिच है, वहां पर आप जब खेलने जाते हैं तो ऐसा नहीं हुआ कि नए बॉल के साथ आपका जो मन करेगा चलाएंगे, और फिर सामने बुमराह है वो इतनी सारी से चलाने नहीं देंगे। 3 विकेट लिए हैं, 2 सिराज ने भी अच्छी बॉलिंग की है, बट पॉइंट इज के आके अब चलाएंगे और सीधा सीधा रन बना लेंगे। एशियन पिचेस के ऊपर होता है, गाबा के अंदर होना कितने मुश्किल था और वो होना भी नहीं था, इसलिए 89 के ऊपर 7 आउट हो गए थे। 275 का टारगेट मिला था। साफ है कि टीम इंडिया के लिए ये टारगेट को अचीव करने की कोशिश में जाना भी एक दीवाने का ख्वाब था, बट उनकी ट्राई यही थी कि ये ड्रॉ हो जाए, बट कम ओवर का फिर खेल हुआ और 8 स्कोर नॉट आउट के ऊपर दूसरी इनिंग इंडिया की मतलब डे खत्म हो गया, या समझ लीजिए कि ड्रॉ की तरफ अनाउंस हो गया उसका कि ये मैच। ये क्रिकेट कैसे रंग बदलती है वो नजर आया। न्यूजीलैंड से हारे हैं, ऑस्ट्रेलिया से पिंक बॉल टेस्ट मैच हार गए हैं। ये टेस्ट मैच हारा हुआ ड्रॉ हो गया, क्योंकि आपको पता है कि बारिश का कितना अमल दखल था इस टेस्ट मैच में, जिसकी वजह से एक थोड़ा सी आप कह सकते हैं कि मोटिवेशन मिली हिंदुस्तान की टीम को। लेकिन थोड़ी सी क्रिकेट वाइज भी मैं समझ रहा हूँ कि एक मोटिवेशन मिली है, टीम में कॉन्फिडेंस नजर आया, ड्रेसिंग रूम थोड़ा कॉन्फिडेंस नजर आया। जैसे परफॉर्मेंस आई है इस टेस्ट मैच में कि राहुल के रन्स आप देखें, बुमराह की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, उसके बाद आप देखें जड्डू के 77 रन्स किस मौके पे आके किए हैं, फॉल ऑन के करीब लेके आया है। ये पार्टनरशिप लगी कि राहुल के रन्स और पार्टनरशिप जड्डू के साथ जो लगी है, उसके बाद लास्ट विकेट की पार्टनरशिप, उसने तो मेरे ख्याल से कमाल कर दिया। कम ही देखने को मिलती है ऐसी पार्टनरशिप, ऐसी मोटिवेशन, ऐसी गेम अवेयरनेस, हंगर कि नहीं। अब मेरी बात सुन लीजिएगा, ये जो घंटे के आगे कह रहे थे ना पकड़ के बेटा इंडिया हार जाएगा, इंडिया ये कर देगा बेटा। तो WTC फाइनल में अभी भी टीम इंडिया की उम्मीदें बची हुई हैं फाइनल में जाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से गावा का टेस्ट शुरू हुआ था उसको देखकर ऐसे लग रहा था कि टीम इंडिया कहीं ना कहीं गावा टेस्ट को हारती नजर आ रही है। क्योंकि टीम इंडिया को देखिए हार से बचाने में बारिश का भी बड़ा अहम रोल रहा है इसमें, क्योंकि बारिश से भी काफी ज्यादा टेस्ट मैच का समय वेस्ट हुआ है, जिस कारण इस मैच को टीम इंडिया ने ड्रॉ करा लिया। लेकिन आज जिस तरह से टीम इंडिया ने लास्ट के दिन वापसी की है चौथे दिन, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया गावा टेस्ट में फाइट कर रही है, क्योंकि एक समय पे ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया इसको मैच को बहुत जल्दी हार जाएगी चौथे ही दिन। लेकिन जिस तरह से यार बल्लेबाजी की है निचले क्रम के बल्लेबाजों ने, और उसके बाद देखिए भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरह से गेंदबाज की है, ऑस्ट्रेलिया जैसी सेकंड इनिंग में खेलने आया, देखिए उसने अपने 89 रन पर 7 विकेट गंवा दिए थे। वहां से देखिए रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच एक तरीके से काफी देर तक बात हुई थी, क्योंकि टीम इंडिया इस मैच को जीतने के लिए जाती, क्योंकि भारत को टीम को 270 प्लस का स्कोर मिला था चेस करने के लिए, और एक सेशन पूरा बाकी था, लगभग 40 ओवर बचे थे। तो ऐसे में टीम इंडिया इस स्कोर को चेस करने भी आराम से जा सकती थी, लेकिन बारिश ने फिर से मैच में खलन डाला, और आखिरकार इसका परिणाम ये निकला कि दोनों ही कप्तानों ने आपस में बात की कि मैच को ड्रॉ घोषित कर दिया जाए। लेकिन ड्रॉ में भी एक तरीके से टीम इंडिया की जीत है, क्योंकि जिस तरह से यार अगर टीम इंडिया गावा टेस्ट को अगर हार जाती तो WTC फाइनल में उसकी जगह बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता। अब यहाँ से देखिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 1-1 से बराबरी की स्थिति में खड़ी हुई है, अभी 2 टेस्ट बचे हैं। ऐसे में टीम इंडिया अब अच्छे से वापसी कर ऑस्ट्रेलिया से दोनों ही टेस्ट मैच जीतना चाहेगी और WTC फाइनल में अपनी जगह बनाना चाहेगी। क्योंकि यार इस टेस्ट में देखा जाए तो हमें कोई खिलाड़ी कहीं खेलता नजर नहीं आया सिवाय KL राहुल और रविंद्र जडेजा, और पूरे मैच में सबसे ज्यादा मेहनत करते नजर आए जसप्रीत बुमराह। यहाँ तक कि पूरी सीरीज में हम कहें तो, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ही एकमात्र भारत की तरफ से ऐसे बॉलर हैं जो सबसे ज्यादा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर प्रभाव छोड़ा है। बाकी गेंदबाज एक तरीके से देखिए तेज गेंदबाज साधारण ही नजर आए, क्योंकि देखिए जसप्रीत बुमराह हर एक मैच में लगातार आपको विकेट लेकर दे रहे हैं। दूसरी साइड से इतना शानदार प्रदर्शन करने को नहीं दिख रहा है किसी बॉलर से। इस मैच में थोड़ा सा देखा जाए तो आकाशदीप ने लास्ट में और सिराज ने 2-2 विकेट लिए हैं,
तो थोड़ी सी ठीक ठाक गेंदबाजी की है, लेकिन अगर पहली पारी में ही अच्छी गेंदबाजी कर देते तो 445 रन ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज नहीं बना पाते। एक बुमराह ही अकेले थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों की कमर तोड़ी थी। चलिए छोड़िए, गावा टेस्ट तो ड्रॉ हुआ, इसमें टीम इंडिया की एक तरीके से जीत ही नजर आएगी। अब सारी निगाह होगी चौथे टेस्ट पर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से जाकर टीम इंडिया खेल रही है, किसी ने नहीं सोचा था कि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में इतना ज्यादा स्ट्रगल करेगी। हमको पता था कि थोड़ा बहुत तो स्ट्रगल करेंगे हमारे बल्लेबाज, लेकिन इस तरह से यार खराब प्रदर्शन करेंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन अब उम्मीद करते हैं चौथे टेस्ट मैच में टीम इंडिया जबरदस्त वापसी करे और ऑस्ट्रेलिया को ये सीरीज हराकर आए, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया भी टीम इंडिया की लगातार जमकर तारीफ कर रहा है जिस तरह से टीम इंडिया ने आज कमबैक किया है। तो आज के लिए बस इतना ही यार। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल फिर भाका क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।